प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीता पाल है। मैं यूपी से हूँ बट मैं इस टाइम अमृतसर हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ़ की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि मैं मसीह में कैसे आई, मैंने परमेश्वर को कैसे जाना। तो एक बार मैं ऑफ़िस में काम करती थी, मैं ऑफ़िस में गई और वहाँ पे काम करती थी तो वहाँ पे एक प्रॉफ़िट जी आते थे। तो जब भी मैं बोलती थी ना, वो मुझे बड़े ध्यान से सुनते थे और क्योंकि मेरी लैंग्वेज यहाँ की नहीं थी, मैं लखनवी बोलती थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कहाँ से हो? मैंने कहा कि मैं यूपी से। कहते हाँ, आपकी लैंग्वेज जो लखनवी टाइप की लगती है। मैंने कहा हाँ जी, मैं उधर की हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने कहा हाँ, करते होंगे। ऐसे करके क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। मेरी सबसे बड़ी कमी यही थी कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी। तो वो 1 दिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे बोलते गए, बेटा परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, बेटा परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। तो उसके बाद में एक दिन आत्मा में बहुत ज़्यादा उनके आया कि इस लड़की से तो बात कर। तो आए और उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने कहा हाँ जी, ऐसे करके मैंने हाँ जी करके फिर मैं चुप हो गई और अपने काम में लग गई। तो मैंने ऐसे ही मैं जहाँ पे काम करती थी वो प्लेसमेंट था, तो उस प्लेसमेंट का नाम था थैंक यू जीसस। तो ऐसे ही मैंने किसी कस्टमर का फ़ोन आया होगा तो उसने एड्रेस पूछा, तो मैंने बताया एड्रेस बताया, उसके बाद में थैंक यू जीसस बोला कि इस प्लेसमेंट का नाम है थैंक यू जीसस। तो वो जो प्रॉफ़िट जी बैठे थे उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे मुँह से थैंक यू जीसस बहुत अच्छा लगता है, आप ना फिर से बोलो। तो मैंने ऐसे ही मुस्कुरा के बोला थैंक यू जीसस। तो मुझे तो पता नहीं था ये जीसस कौन है, ये मैं ऐसा कुछ जानती ही नहीं थी। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि बेटा परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, और उन्होंने कुछ ऐसे, मैं उनको बार-बार इग्नोर करती थी क्योंकि उनको पता था कि ये मेरी बात ऐसे तो सुनेगी नहीं। उन्होंने मेरे अंदर की बातें बताई, जो चीज़ें मैं खुद का जो चीज़ें करके भूल चुकी थी, मेरे को किसने रिजेक्ट किया है, मुझे कौन पसंद करता है, मैं कितना रोई हूँ, मैं कितनी बार एक्सीडेंट से बची हूँ, कितनी बार मैंने मरने की कोशिश की है, मेरे को कौन-सा अटैक पड़ता, वो सारी चीज़ें एक-एक चीज़ उन्होंने मेरे को खोल के बताई। मैंने कहा बाप रे! ये कौन है, इतना तो मैं भी अपने आप को नहीं जानती जितना ये मेरे बारे में जानता है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता ये सब? कहते बेटा परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत टूटे हुए हो अंदर से। और वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मैंने कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे क्या-क्या करने की कोशिश करी थी, कितनी बार है ना मरने की कोशिश, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। उसके बाद मैं उनकी बातें नहीं मानती थी, मैं उनको आगे तो हाँ, हाँ करती थी क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मेरी यही एक आदत है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। तो मैं उनका उस टाइम पे मन रखने के लिए ठीक है, हाँ, हाँ कर लिया। उसके बाद मैं पीठ पीछे आके उनकी बहुत बुराई करती थी, ये लोग धर्म चेंज करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं। मतलब बहुत कुछ उनको बोलते थे उल्टा-सीधा आके। उसके बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन मैं लेटी हुई थी अपने घर पे, वो संडे वाला दिन था और मैं घर पे लेटी हुई थी। तो वो जो प्रॉफ़िट जी हैं, वो अपने चर्च में अपने लोगों के साथ मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। तो उसके बाद में जब वो प्रेयर कर रहे थे, इधर मेरे को एक अटैक पड़ता था। ऐसा अटैक था कि जो जैसे लगता था ना कि दिमाग में से हवा चल रही हो, और ऐसे लगता किसी ने दाँत, मुँह, हाथ-पैर सब कुछ बंद कर दिया। ना तो आवाज़ निकल पाती थी, ना मैं एक उँगली हिला पाती थी कि मैं किसी को बुला लूँ मुझे बचा ले। और कोई मेरे सीने पे चढ़ के मेरे मुँह को, गले को दबा के मार रहा होता था। ऐसे करके मेरे को एक अटैक पड़ता था, वो बहुत भयानक, बहुत गंदा वाला। वो जब भी पड़ता था मेरी साँसें बंद कर देता। ऐसा लगता था कि बस अभी गई कि तभी गई, ऐसे करके होता था। तो जब वो अटैक मेरे पे पड़ा तो मैं कई सारे मंत्र पढ़ती थी। मेरे को मंत्र बहुत याद थे। मैं हिंदू में बहुत सारे मंत्र होते हैं, मैंने वो सारे मंत्र पढ़े। पता नहीं कई सारे मंत्र हैं, मैंने वो सारे मंत्र पढ़े। मुझे कुछ भी आराम नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं गई, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज मैं ख़त्म। जब जैसे ही मैंने ऐसा किया, मतलब कि ऐसा कुछ सोच ही रही थी कि मेरे मुँह से निकला थैंक यू जीसस। जैसे ही थैंक यू जीसस निकला, तुरंत ही होली स्पिरिट, एक आत्मा, एक रोशनी बड़ी ज़ोर की मेरे ऊपर आई। इतनी ज़ोर की वो रोशनी थी, इतनी चमकदार थी ना कि मैं अपनी आँखों से उस रोशनी को देख नहीं सकती थी। तो
जब वो रोशनी आई तो मेरी आँखें, मतलब ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ, मैं किधर भागूँ, ऐसे करके हो रहा था। और जो मेरे अंदर जो अटैक था, वो अटैक, वो अंधेरा टाइप का मेरे को दिखा, और वो ज़ोर का भाग रहा था। जब वो भाग रहा था चिल्ला के ना, मेरे कान फट रहे थे, इतनी ज़ोर का वो चिल्ला रहा था, और वो रोशनी उसके पीछे दौड़ रही थी, और ऐसे दौड़ रही थी, और वो भाग रहा था। और मैंने क्या देखा कि वही प्रॉफ़िट जी, जिनको मैं बुरा-भला बोलती थी, उनको देखा कि वो घुटनों पे आके मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये तो प्रॉफ़िट जी हैं, मतलब उसी में मैंने कहा ये तो प्रॉफ़िट जी हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा कि वो प्रेयर कर रहे हैं, और वो अन्य भाषा, मैंने कहा ये कौन-सी लैंग्वेज में प्रेयर कर रहे हैं। और मुझे इतना पता है वो प्रेयर कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन ये लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। उसके बाद में मेरी दीदी भी साइड पे थी, मेरी एक आंटी थी, वो बगल में लेटी थी, और मैं ऐसे बीच में थी। तो मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जग रही थी, और वो जो अटैक पड़ता था वो मेरे जगते-जगते ही पड़ जाता था, सिर्फ़ आँखें वग़ैरह सब बंद कर देता था। मैं ना तो बोल पाती थी, ना हाथ से किसी को बुला पाती थी कि मुझे उठा लो, मुझे कोई मार रहा है, ऐसे करके। तो मैं, ये दोनों साइड-साइड पे थे, और मैं थोड़ा ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि वो रोशनी इतनी तेज़ थी, और वो जो शैतान चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ इतनी इतनी भयानक तरीके से आवाज़ थी कि मेरे कान फट रहे थे। तो मैं ज़ोर से चिल्ला रही थी उसमें कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, ये जो आवाज़ है ये बहुत गंदी है, मैं क्या करूँ? तो मैं ज़ोर से चीख निकल गई मेरी। तो आंटी बगल में थे, उन्होंने मुझे धक्का देके उठाया, कहती क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बस वहीं से मैंने परमेश्वर को जाना, और मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ चेंज करी, और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए परमेश्वर ने मुझे। मुझे जीना सिखाया, मुझे गलत रास्तों से आज़ाद किया। मैं गलत रिलेशन में थी, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, और बहुत सारी चीज़ें, लोगों को प्यार करना सिखाया। और मेरे अंदर जो भी कमियां थी, कि हमेशा रोते रहना और कोई काम नहीं, तो मतलब कि अपने आप को हमेशा कम समझना, किसी के सामने बोल नहीं पाना। अभी परमेश्वर का धन्यवाद है कि बोलने भी लग गई हूँ, और वो अन्य भाषा का वरदान भी परमेश्वर ने दिया, आत्मा से हर टाइम भरता भी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर मेरी लाइफ में कर रहा है। तो उसी एक थैंक यू जीसस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो थैंक यू जीसस, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे बचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।